क्या अंकिता भंडारी का असली कातिल एक वीवीआईपी पॉलिटिशियन है? 18 सितंबर 2022 उत्तराखंड ऋषिकेश के पास एक सुनसान इलाका, जहां जंगल के बीच बना एक नया रिजॉर्ट। इसी रिजॉर्ट में करीब 20 दिन पहले नौकरी शुरू करती है 19 साल की अंकिता भंडारी। एक आम लड़की, छोटा सा सपना, एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ताकि घर संभल सके। रिजॉर्ट नया था, जगह सुनसान थी। बहुत जल्द अंकिता को समझ आने लगा कि यहाँ पर चीजें नॉर्मल नहीं है। वो अपने एक करीबी दोस्त से लगातार बातें करने लगती है, मैसेज भेजती है, वॉइस नोट्स भेजती है। वो साफ कहती है कि यहाँ पर माहौल सही नहीं है, मुझसे गलत काम करवाने की कोशिश हो रही है, मैं शायद नौकरी छोड़ दूं। उसकी आवाज में डर था, हिचक थी और अनकहा खतरा। 18 सितंबर 2022 4 लोग एक स्कूटी पर जाते दिखाई देते हैं। अंकिता, रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या और उसके 2 दोस्त। चारों नहर की तरफ जाते हैं। कुछ समय बाद उस कैमरे में 3 लोग वापस आते दिखाई देते हैं। अंकिता साथ नहीं थी। उस रात अंकिता वापस नहीं लौटती। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या का ये कहना था कि वो अपने कमरे में है, मैंने खाना भिजवाया था। ये बात झूठ थी। 19 सितंबर 2022 अंकिता का कोई पता नहीं चलता। परिवार परेशान होता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। इसी बीच पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में बाद में तीनों आरोपी ने बोला, झगड़ा हुआ, धक्का लग गया, वो नहर में गिर गई। 24 सितंबर 2022 6 दिन बाद उसी इलाके से कुछ किलोमीटर दूर एक नहर से अंकिता की लाश बरामद होती है। लाश मिलने से पहले ही पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी होती है, पुलकित आर्या और उसके 2 दोस्त। पुलकित आर्या, जिसके पिता विनोद आर्या बीजेपी नेता थे। अब जांच आगे बढ़ती है। पुलिस की चार्जशीट में सामने आता है कि रिजॉर्ट में एक्स्ट्रा सर्विस शुरू करवाने की कोशिश हो रही थी और अंकिता पर भी दबाव डाला जा रहा था कि वो भी इसमें शामिल हो। अंकिता ने मना कर दिया और चार्जशीट के अकॉर्डिंग यही ना उसकी मौत की वजह बनी। 2022 से 2025 तक केस चलता है, गवाह आते हैं, सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स, बयान, परिस्थिति जन्य सबूत पेश होते हैं। पूरी कहानी इस कड़ी पर खड़ी की जाती है कि 4 गए, 3 लौटे, झूठ बोला गया, लाश मिली। मई 2025 कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा। कानून की नजरों में केस खत्म, देश आगे बढ़ता है। 29 सितंबर 2025 घटना के करीब 3.5 साल बाद और सजा के करीब 8 महीने बाद सोशल मीडिया पर अचानक एक महिला की वीडियो सामने आती है। इस महिला का नाम था उर्मिला सनावर। पास्ट में ये एक्टिंग किया करती थी और इनके जो हस्बैंड थे, जिनसे ये अब अलग हो चुकी है, वो बीजेपी एमएलए थी। उर्मिला कई ऑडियो और वीडियोस डालती है और ये दावा करती है कि इस केस में असली गुनहगार कोई और है, वह एक बहुत बड़ा वीवीआईपी नेता है। उर्मिला का आरोप होता है कि एक बहुत बड़ा नेता उस रिजॉर्ट में आना था, उसकी डिमांड स्पेशल सर्विस की थी। अंकिता मना करती है, जिसकी वजह से उसे रास्ते से हटा दिया गया। यहीं से वो एंगल पैदा होता है जो कोर्ट से फैसले के बाद भी केस को दोबारा जिंदा कर देता है। सोशल मीडिया पर एक नाम फैलने लगता है और वो व्यक्ति सीधा दिल्ली हाईकोर्ट जाता है। कोर्ट मीडिया को उसका नाम लेने से रोक देती है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि वह नेता 10 से 20 सितंबर के बीच उत्तराखंड में था ही नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि जांच से पहले सफाई क्यों? जनता के दिमाग में एक नया सवाल है, क्या अंकिता की मौत सिर्फ गुस्से में हुआ एक धक्का था या फिर वो किसी और के लिए हटाई गई थी?